कभी तख्ता पलट, कभी मिलिट्री तानाशाही, पाकिस्तान का मुस्तकबिल हमेशा ही फौज के बूटों ने तय किया है। एक बार फिर पाकिस्तान के इतिहास की किताब में ये चैप्टर सबसे खतरनाक मोड़ पर लिखा जा रहा है, जहां एक जनरल अमर होने की चाह में खुद अपनी कब्र तैयार कर रहा है। पाकिस्तानी जनरल असीम मुनीर के मंसूबों पर गौर करें तो वो पाकिस्तान को झटके के साथ खात्मे की तरफ ले जा रहे हैं। आपने एक वीडियो अपलोड की है जिसमें आप जो है वो DGISPR साहब के जो फादर हैं उनकी बात कर रहे हैं, डॉक्टर सुल्तान बशीरुल्लाह, शायद यही नाम है, शायद यही नाम है। तो उनके बारे में आप बता रहे हैं कि जी कहा गया, PTI ने कहा कि वो जो है उनका ताल्लुक अलकायदा से था और वो अलकायदा के लोगों से मिले थे और उसके साथ तालिबान से मिले थे और इस तरह की बात ये PTI वाले कह रहे हैं। तो सर ये PTI वाले नहीं कह रहे हैं, ये गूगल पर भी है, अगर मैं आपको दिखा पाऊं, क्योंकि आप हर बार सबूत मांगते हैं। तो ये तो खैर उनका गूगल पे उनका जो डिटेल्स लगी हुई हैं सर, उसके साथ जो है ये एक चीज, एक पेज और मैंने आपको दिखाना है, एक सेकेंड। और उसमें इसमें देखिए सर, अगर इसमें आप पढ़ें तो ये साफ साफ ये गूगल पे ये सारी डिटेल्स मौजूद हैं और कहा यह जा रहा है कि ये अलकायदा के उसामा बिन लादेन और उसके साथ जवेरी जो था उसके साथ इनकी मुलाकात हुई थी। उसके बाद 2001 में इनको अरेस्ट किया गया, यूएस के कहने से इनके ऊपर सैंक्शंस थी, यूएस की सैंक्शंस इनके ऊपर लगी, इनके वालिद के ऊपर, और उसके बाद से ये गुमनामी की जिंदगी इस्लामाबाद में गुजार रहे हैं। अब बाकी ये साइंटिस्ट तो खैर थे ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि PTI वाले ये इल्जामात लगा रहे हैं सर, ये बिल्कुल हर जगह इंटरनेट पे मौजूद है कि इनके जो फादर थे उनका ताल्लुक जो है वो अलकायदा से रहा है और अलकायदा के अलावा इनके ऊपर सैंक्शंस भी हैं, इनको अरेस्ट भी किया गया है अमेरिका के कहने से, और उसके बाद से इनको बिल्कुल एक तरीके से कॉर्नर किया गया गुमनामी की जिंदगी गुजारने के लिए। तो अब कैसे उनको मतलब कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, सब PTI ने किया है? देखिए बात सुने, दो चीजें। पहली बात है, मुझे इस पूरे सिनेरियो का नहीं पता कि ये किस तरह इनको लिंक किया जाता है, ये किस तरह के साइंटिस्ट थे, न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, ये मैंने पढ़ा इनके बारे में, और इन्होंने कुछ जमात बनाई या इनका किसी जमात से ताल्लुक था, वो जमात के आगे से अलकायदा से ताल्लुक था, अमेरिकन उस वक्त ढूंढ रहे थे बहुत सारे लोगों को, वो AQ खान नेटवर्क ढूंढ रहे थे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सवाल ये पैदा होता है कि जब अलकायदा का और वो उस वक्त बहुत सारा जो ऑपरेटस चल रहा था या बहुत सारी चीजें जो उस वक्त हो रही थी, उस वक्त पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जो हैं वो उनकी, क्योंकि उस वक्त एक पूरा इकोसिस्टम था जो अफगानिस्तान में था कि जी बहुत सारे लोग जहाद के लिए तैयार थे, काम कर रहे थे, क्या क्या चीजें उस वक्त हो रही थी। तो एक बड़े इकोसिस्टम के अंदर बहुत सारे लोग थे, एंड व्हेन द स्टेट ने इंटरवीन किया, चीजें रुकी, राब्ते रुके। अब मुझे नहीं पता इनका क्या जो है वो स्टेटस उस वक्त था या बाद में क्या बना या अभी ये काम मौजूद है, लेकिन सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि आप अगर फॉर एग्जांपल एक ऐसी सिचुएशन है, फॉर एग्जांपल अगर ऐसी सिचुएशन, जैसे मिसाल के तौर पे AQ खान नेटवर्क है। अब AQ खान का क्या था, उन्होंने कहा जी कि AQ खान को अब बार बार हाईलाइट करना और कहना जी कि वो न्यूक्लियर जी ब्लैकमेल कर रहा था, वो चीजें कि इधर बेच रहा था उधर बेच रहा था, तो ये आप क्यों करेंगे? अगर फॉर एग्जांपल एक बंदे से उस वक्त गलती हुई या कुछ हुआ तो आप उसको बार बार क्यों हाईलाइट करेंगे? किसको नुकसान होगा? स्टेट को नुकसान होता है ना। तो यही एक पॉइंट है कि अगर आप DGISPR को इस तरह हिट करेंगे तो किसको नुकसान होता है? स्टेट को नुकसान होता है। लेकिन सच को तो आप नहीं छुपा सकते ना, आप जो कह रहे हैं कि नहीं पता, आपने नहीं पढ़ा, मैं आपको ये पूरी लिस्ट भेज दूंगी, 4 या 5 पेजेस का ये डिटेल्स है और इसमें साफ लिखा है कि UN सैंक्शंस इनके ऊपर लगी थी, उसके बाद पाकिस्तान स्टेट ने इनको अरेस्ट किया और उसके बाद से इनको ऐसे रखा। तो सर देखिए, बाप ने कुछ भी किया हो, आप उसका इल्जाम बेटे को नहीं दे सकते, लेकिन आप हिस्ट्री को भी नहीं बदल सकते कि उनके बाप क्या थे और क्या करते रहे। ये यहाँ पे झूठ नहीं कह रहा है PTI वाले, आई एम नॉट PTI सपोर्टर, ना मैंने इमरान खान को वोट डाला है, लेकिन मैं साफ बता रही हूँ कि सवाल ये है कि क्या DGISPR का इस चीज से कोई लिंक है? सर लिंक हो ना, उनके फादर तो है ना, वो ये इतना ही लिंक है ना, बाप बेटे का लिंक है, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं। मैं कहता हूँ DGISPR का क्या इस चीज से कोई लिंक है? क्यों नहीं है सर, उनके फादर है ना, इससे ज्यादा लिंक क्या होगा कि वो उनके बेटे हैं, उनके बाप के ऊपर ये सैंक्शंस लगी हैं। अगर यहाँ किसी के ऊपर लग जाए ये तो 7 नस्लों तक नहीं छोड़ते।
वो तो फौरन ही बेटे मैं उनके। कहता हूँ जी, सवाल ये है कि क्या DGISPR उनकी इंडिविजुअल पर्सनालिटी के ऊपर कुछ है? नहीं, उनके ऊपर तो नहीं है। सुन लेना, आप बात सुने, हम्म अगर उनके ऊपर कुछ नहीं है, सो यू ब्रिंग हिज फैमिली इन, आप उसकी हम्म फैमिली को अंदर लेके आ रहे हो, और वो भी उस वक्त की जो मुशर्रफ दौर में सिचुएशन थी, क्या थी, कैसे बनी, आई डोंट नो, एंड आई डोंट वांट टू गो इन डिटेल, और बिकॉज मुशर्रफ ने नहीं बनाई, यूएन सैंक्शंस लगी है, यूएन ने बनाया है। दौर में था ना, मुशर्रफ दौर की बात कर रहा हूँ। वो तो हम्म उसने AQ खान को भी पकड़ के बहुत कुछ हो गया था सारा कुछ। सवाल ये है कि जब आप DGISPR को ये लिंक करेंगे इसके साथ, तो बेसिकली यू आर हार्मिंग द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। और जो लोग इसको सपोर्ट करेंगे इस आर्गुमेंट को और इसको लिंक करेंगे तो डेलिब्रेटली, सर हमारे लोग तो वो भी लिंक करते हैं कि जो 71 में हथियार डाले थे वो इमरान खान न्याजी होने की वजह से इमरान खान को लिंक करते हैं कि जी वो भी न्याजी था और ये भी न्याजी हैं, उनके पता नहीं चचा थे, ताया थे, कि पता खुदा जाने कौन से रिश्तेदार थे। तो सर इमरान खान को ये पैदा होता आपके है कि लोग वहां भी तो लिंक करते हैं, तो ये तो फौरी रिश्ता है ना बाप बेटे का, तो लिंक तो किया जाएगा। आप आरजू काज़मी ये कह रही है कि DGISPR का जो वालिद है वो अलकायदा के साथ लिंक है, तो DGISPR भी अलकायदा के लिए काम करता है? मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कब कहा कि वो भी, फादर इन, आप क्यों उनके मैं लिंक आपको ये बता रही हूँ कि ये सारी डिटेल्स इंटरनेट पे मौजूद है, क्योंकि आज आपका वीडियो जो मैंने देखा उसमें तो आप कह रहे थे ऐसा कुछ है ही नहीं। मैंने क्या बात की है और मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ कि आप यू गेट सो लो, आप इतने घटिया बन जाते हैं कि आप अपनी सियासत करते करते आप फैमिलीज तक पहुंच जाते हैं, एंड देन यू हिट द स्टेट। आप स्टेट को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, आप अपनी सियासत नहीं कर रहे, आप स्टेट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मेरा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू ये है, मेरा इससे पॉइंट ऑफ व्यू ये, देखिए ना तो मुझे, मैं उस 2001 जब ये इवेंट है, ना तो मुझे उस वक्त का पता है, ना मुझे अभी का पता है नहीं क्या है। सर देखें, जो जो बाप दादा होते हैं ना उनका शजरा जो हमारे होता है वो देखा जाता है, ऐसा नहीं मैं है। कहता हूँ जी, मैं ये आप कह रही कि आपके वो इफ उनका यू कुछ से नहीं है। दिस, मैं कह रही हूँ DGISPR साहब को, मैं नहीं कह रही कि वो उनका कोई मैं अलकायदा कहता से, हूँ लेकिन मैं कह रही हूँ आपके कि लिए फादर क्यों का लिंक इम्पोर्टेंट रहा है ये है। बंदा, आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये बंदा, बिकॉज यू आर लिंकिंग हिम विद, जैसे PTI लिंक कर रही है। देखिए दो चीजें, मैंने क्या, मेरा आर्गुमेंट क्या है, जरा सुनिएगा। मेरा आर्गुमेंट बड़ा सिंपल सा है, यू आर हिटिंग द स्टेट, आप स्टेट को हिट कर रही हैं, स्टेट को नुकसान पहुंचे। जैसे इंडिया है फॉर एग्जांपल, वो आपको नुकसान पहुंचाएगा ना, ऐसी चीजें, ऐसी बातें लोग करके नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल कल जब इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर को हिट किया, तो अगले दिन ही, आज डॉक्टर जयशंकर की स्टेटमेंट थी कल के हमारी लड़ाई पाकिस्तान में फौज के साथ है। जो बात इमरान खान कहता है मेरी लड़ाई फौज के साथ है, जयशंकर भी वही कहता है। सो दिस इज ऑल, यू बिल्ड अ नैरेटिव ऑन द सिचुएशन, आप एक सिचुएशन पे नैरेटिव बिल्ड करते हैं, एंड देन यू मेक थिंग्स, कुक थिंग्स, एंड यू बिल्ड इट। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कि DGISPR या उनके वालिद या उनकी फैमिली क्या कर रही है। मुझे लिंक है विद द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, मुझे लिंक है और मुझे इंटरेस्ट है विद द स्टेट ऑफ पाकिस्तान कि आप अपनी सियासत जरूर करें, बट डोंट हिट द स्टेट। रियासत को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। आप अपनी सियासत में, जल बाजवा है फॉर एग्जांपल, इंडिपेंडेंट एंटिटी है, जो मर्जी कहें आप, इज रिटायर्ड गाय, बट द क्वेश्चन इज कि जहां पे रियासत के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचे, स्टेट के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचे, और वो लोग जो चाहें कि हम अंदर से पाकिस्तानी हों, लेकिन इनफैक्ट वो चाहें कि स्टेट को नुकसान हो, मैं समझता हूं कि वो भी, दैट इज नॉट फेयर। आप सियासत करें, क्रिटिसिज्म करें, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें, गुस्सा निकालें, बट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट जहां पे आप रह रहे हैं उसको नुकसान नहीं होना चाहिए, कोर इंटरेस्ट को। ये मेरा एक व्यू है। पीपल कैन डिसएग्री, पीपल कैन डू वट एवर दे वांट टू डू, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान हो, उनकी पार्टी हो, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हो, सहाफी हो, पॉलिटिशियन हो, कोई भी हो, डोंट हिट द स्टेट। बहरहाल मेरा ये मतलब था कि आप जो कह रहे थे कि ये सारे कुछ नैरेटिव इमरान खान की पार्टी बना रही है, तो मैं सिर्फ ये बता रही थी कि इमरान खान की पार्टी ये नैरेटिव नहीं बना रही है। ये सारी डिटेल्स इंटरनेट पे यूएन की तरफ से डाली गई है और आप उसको पढ़ सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और जहां तक जाहिर है कि हर एक अपना इंडिविजुअल एक्ट होता है, किसी के बाप ने अगर कुछ गलत किया है तो वो उनके ऊपर नहीं जाता, लेकिन हमारे यहाँ भारत शजरा देखा जाता है। वो ओल्ड डिटेल्स को, जैसे आप हैं फॉर एग्जांपल, आप अगर इस सारे एपिसोड को उठाएंगी और उसमें पोर्ट्रे करेंगी, तो देन हु आर यू सपोर्टिंग इन फैक्ट?